अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह मेरे व्लॉग की स्टार्ट होती है किचन से ही, क्योंकि मेरे दिन का आधा बल्कि कभी कभी तो पूरा दिन ही किचन में गुजर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में दो ही जगह हैं, एक मेरा बिस्तर और एक मेरा किचन। खैर, मैं पहले आई थी चाय बनाने के लिए, लेकिन अब पहला काम करते हैं अमरूद का जूस बनाना। वो बनाकर तो फिर हम नाश्ते का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पहले पहले अब हम सुबह सुबह जूस पियेंगे और वो भी फ्रेश। चलें जी, क्या करते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अमरूद डाले, पानी डाला, चीनी डाल दी। चीनी अपने हस्बे ज़रूरत डालिएगा या हस्बे ज़ायका, जितनी आप लेना पसंद करते हैं। और अगर चीनी नहीं पसंद करते तो इसके अल्टरनेटिव शहद भी ऐड कर सकते हैं। इसमें काला नमक लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छा होता है। और हम तो काला नमक लाजमी डालते हैं, उसके बगैर पीता ही नहीं है। अम्मी कहती हैं अगर काला नमक नहीं डालोगी तो मेरे पास मत लेकर आना। ये मैदे की ठंडक देने के लिए, जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी है या उनके दांतों और मसूड़ों से खून आता है या फिर मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव चीज़ है ये। आप लोग तकरीबन 1 वीक ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे आप वाकई कि ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। और वैसे भी आजकल अमरूद का सीज़न है, 150 रुपये किलो आराम से मिल जाते हैं, तो आसानी से आप इसका जूस घर में बना सकते हैं। अब जितना हम लोगों ने अभी पिया, बाकी बोतल में भर के रख लिया कि आज सारा दिन चलता रहेगा, यानी कि जिसको चाहिए होगा तो वो इसमें से ले लेगा। और इसी के साथ ही जो बच गया था वो मैं डालकर फ़ौरन से अम्मी को दे रही हूँ, क्योंकि अम्मी तो चाय पीती नहीं है। तो ये पी लेंगे और हम लोग पी लेंगे चाय और करेंगे मज़ेदार सा नाश्ता। चलें जी, यहाँ पर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए और ये मैं कैमरे को नचा के नाश्ता बना रही हूँ। आज ना मैं कोशिश कर रही थी कोई अच्छी सी ना एंगल से वीडियो बनाऊँ, और ये मेरे एंगल का शेंगल हो गया है और सारा थोड़ा सा ना दूध नीचे गिर गया। हालांकि रिस्क की ज़रा सी भी बेकदरी नहीं करनी चाहिए, पर ये बाय मिस्टेक हुआ है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब मैं इसमें देख रही थी, जब तक मेरी चाय गोरी नहीं होती मैं तब तक डालती जाऊंगी। मैंने एक दफ़ा हटाया, फिर मैंने देखा नहीं अभी हल्की सी काली है, फिर मैंने और डाल दिया। अब ये एक बंदे का नाश्ता तैयार हो गया है, उनको देकर फिर दूसरे बंदे का नाश्ता बनाएंगे। और इस तरह से लाइन से नाश्ते देते जाएंगे, बनाते जाएंगे, देते जाएंगे, बनाते जाएंगे। और जी, ये हम का नाश्ता है, अंडा और चाय और दबरोटी। हम नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद लग जाएंगे अपने कामों में। देख लें कैसे हो गए जल्दी जल्दी से हमारे काम। सारा घर साफ़ सुथरा कर लिया, चमका लिया, अपने बच्चा की भी गाड़ियाँ भी साइड पर लगा दी। और ये कार्टन आप सोच रहे होंगे ये क्यों रखा हुआ है, तो ये एक बहुत ही शरारती बच्चे का रास्ता बंद करने के लिए रखा हुआ है कि ये हर वक्त शरारतें करने के लिए आ जाता है। इस तरह से जब मुझे सिलाई करनी होती है या कोई काम करना होता है ना, तो शाम को यहाँ पर ठहरा देते हैं। इस कार्टन से पार वो जा ही नहीं सकता, तो वो यहाँ पर फंसा रहता है और हम लोग आसानी से अपना काम कर लेते हैं। अभी इस कमरे की सफाई हुई थी, बाकी घर की रहती थी, तो मैंने यहाँ पर पर्दा डाल दिया है कि अगर मैं आती जाती इसको नज़र आऊँगी तो ये शोर करेगा। यार आजकल पता नहीं क्या, मैं हालांकि बिल्कुल भी फॉरवर्ड लड़की नहीं हूँ, डेली सफाई करती हूँ, घर की चीज़ों की सेटिंग करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मगर ये मकड़ियाँ तो कहीं से जान छोड़ती ही नहीं है। रोज़ मैं रात में साफ़ कर सोती हूँ किचन, और सुबह जब उठती हूँ देखती हूँ 4-5 नई सी मकड़ियाँ आकर और उन्होंने नया सा जाला बनाया हुआ होता है। मतलब मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, पर यार रोज़ आ जाती हैं, पता नहीं इनको क्या है, इनको कैसे ख़त्म करना हो। अगर आप में से किसी के पास कोई टिप है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इतनी थक गई हूँ, ये जाले उतार के ऐसे लगता है कि घर की सफाई ही नहीं की हुई, इतने ज़्यादा जाले हो जाते हैं रोज़। और मैं रोज़ आकर मतलब कोशिश करती हूँ कि थोड़े से भी जाले ना रहें। दीवारें साफ़ करती हूँ, कैबिनेट साफ़ करती हूँ, जहाँ पर भी मुझे हल्का सा लगता है कि अब इस जगह की सफाई करनी है, तो मैं ये नहीं सोचती कि एक दफ़ा ही सारा काम जमा कर लूँ, वीकली करूँगी, नहीं, हाथ के हाथ सारा कुछ करती जाती हूँ। फिर भी इतनी ज़्यादा मतलब मकड़ियों ने और चूंटियों ने, इन दो चीज़ों ने बहुत तंग किया हुआ है। और पूरे घर में चूहों ने, हमारे घर में तो मुझे ऐसे लगता है इनका घर ज़्यादा है हमारा घर का। मैं देखें इतनी सफाई करने के बाद भी ये दो मकड़े जो है ना,
ये तंग करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अब इनका क्या किया जाए, कोई तो बताएं मुझे। अच्छा, इन पे कोई स्प्रे भी असर नहीं करता, फ़ौरन से भाग जाते हैं। खैर चलें, अब हमने पूरा घर कर लिया है साफ़, फ़र्श वगैरह धो लिया है, वाइपर लगा दिया है। वाइपर लगाने के बाद कोशिश करती हूँ कि एक दफ़ा पोंछा भी लगा लूँ, उससे ये है कि अगर कहीं कहीं पानी ठहर जाता है तो वो साफ़ हो जाता है। वैसे किचन साफ़ सुथरा हो गया है और बाहर का भी सारा साफ़ सुथरा हो गया। अब दिमाग में ये चल रहा है कि रात में क्या बनाना है, शाम में क्या बनाना है। तो आज मैंने सोचा है बनाते हैं दुम्बा कढ़ाई। मुझे, अम्मी को और मामू को काफ़ी पसंद है, तो इसकी फ़ुल रेसिपी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगी। उसकी रीज़न ये है कि इसकी फ़ुल रेसिपी मैंने अपने दूसरे चैनल, जो मेरा कुकिंग चैनल है, उस पर अपलोड की हुई है। उसका लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में अटैच कर कमेंट्स बॉक्स कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर लूँगी। आप वहाँ से अगर देखना चाहें तो ज़रूर देख लीजिएगा और वहाँ पर भी लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसका प्रोसेस थोड़ा सा नॉर्मल जो हम लोग कढ़ाई बनाते हैं डिफरेंट है उससे, तो आप जब वहाँ पर वॉच करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डिफरेंट चीज़ें मैंने की हैं। लगे हाथों में यहाँ पर सलाद और रायता भी बना रही थी, ताकि जो ये टाइम है वो मेरा बच जाए, और जो ये टाइम बचेगा इसके बदले में मैं बैठकर सिलाई कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े आए हुए थे सिलाई करने के लिए और घर के कामों में मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था सिलाई का। और बहुत सारी अभी बेइज्जती होने वाली है अम्मी से, तो मेरे ये कोशिश होती है कि जब अब देखे सालन पक रहा है, साथ साथ रायता सलाद तैयार हो जाएगा, आटा गूंद जाएगा। फिर अब जब सालन बिल्कुल पकने की प्रोसेस में होगा, साथ ही रोटियां बनाती जाऊंगी, फटाफट से किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर बर्तन धो के और जो भी मुझे दूसरा काम करना होगा वो कर लूँगी, क्योंकि शाम में तो आ जाते ट्यूशन वाले बच्चे, तो फिर बहुत कम वक्त रह जाता है मेरे पास। अब सोच रहा हूँ कि इसमें सिर्फ खीरे क्यों हैं, क्योंकि ना तो प्याज कोई शौक़ से खाता है हमारे घर में, मिर्ची तो वैसे भी ज़ाया हो जाती है, और ना ही टमाटर कोई शौक़ से खाता है। तो बस ये एक चीज़ खाते हैं, तो मैंने सबकी मुश्तरका पसंद की ये एक चीज़ बना लिए है, खीरे वगैरह, और बस यही खाने जाते हैं। और अगर मैं काट कर यहाँ पर रख भी दूँगी तो रिस्क ज़ाया हो जाएगा, तो ज़ाया करने से अच्छा है कि इंसान पहले डाले ही ना, बनाए ही ना। अच्छा, अब सलाद तो बन गया था और साथ साथ सालन भी देखती जा रही थी मैं, और फिर रायता रह गया था, तो मैंने कहा लगे हाँ तो ये भी बना लेते हैं, कहीं ये ना रह जाए और नाराज़ ना हो जाए कि यार हमें बनाया नहीं। वैसे कभी कभी कमी भी रह जाती है अगर ना बनाए तो ये जो मसाले वगैरह देख रहे हैं ये इसी रेसिपी के लिए मैंने जमा किए हुए हैं। कोशिश करती हूँ मैं कि ज़्यादा ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड ना करूँ, और रायते का तो मैं पहले से ही बना कर रखती हूँ मसाला, ताकि जब भी बनाना हो ये रायता तो फ़ौरन से बस उसमें से निकाला, दही में घोला, और बस जी 2-3 मिनट में रायता तैयार है। तो इसकी रेसिपी भी मैंने पहले आपको बताई हुई है पूरी डिटेल में, अगर आप उस चैनल पर विज़िट करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। कोशिश किया करें कि जब भी किचन में दाखिल हों तो एक साथ 2-2 3-3 काम निपटाते जाएं। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। अगर हम पूरा दिन ही किचन में लगा देंगे तो फिर और काम करने का हमारे पास टाइम नहीं बचता, फिर हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि हमारा कुछ और करने का दिल नहीं करता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी किचन में जाऊँ तो 3-4 काम तो एक साथ ही निपटाते जाऊँ। जैसे अगर अब यहाँ पर मैं मसाले वगैरह डालकर और चीज़ें डालकर इसको पकने के लिए रखूँगी, तो मैं हाथ के हाथ ही बर्तन धोती जाऊँगी, आटा गूँथती जाऊँगी, सलाद रायता जो डस्टिंग वगैरह करनी है, सब कुछ आधा से ज़्यादा काम डन करती जाऊँगी। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही मेरा सालन पकेगा और मेरा सारा वो वाला एक्स्ट्रा काम जो होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा, तो मुझे फिर और कुछ करने का टाइम मिल जाएगा। अगर मैं सिर्फ आऊँ पहले आटा गूँधूँ फिर सालन बनाऊँ तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब देखें हाथ के हाथ खाना तैयार हो गया है, और ये अम्मी को दे रही हूँ। थोड़ा सा ना दुम्बे का जो गोश्त है वो गर्म होता है, इसकी तासीर, तो इसके साथ जूस या शिकंजी इस तरह की कोई ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा। और ये बब्बर शेर जो है ना, ये तो अम्मी के खाना आए और ये ना आए, मतलब ये नामुमकिन है। ये ऐसे लगता है अम्मी के खाने का एक पोर्शन है, ये जहाँ पे वो इसको पता चल जाए ना कि अगर अम्मी के पास खाना आ गया, ये वहीं पर पहुँच जाता है फ़ौरन से। अच्छा, बहुत मज़े का बना था, जैसे ही बनाया वैसे ही ख़त्म हो गया था।
और इतना अच्छा गला हुआ था, टेस्ट इतना अच्छा था। ये मिर्ची इतनी तीखी नहीं है शिमला मिर्च की तरह, ये बहुत ज़्यादा मोटी मिर्च है तो इतनी तीखी नहीं है, बस जैसे शिमला मिर्च का टेस्ट होता है उसी में ही मिलता जुलता सा टेस्ट है। और ना काफ़ी अच्छी लग रही थी इसके साथ खाने में। अगर मैं दूसरी वाली छोटी मिर्ची डालती ना तो वो बहुत तीखा हो जाता, और अगर किसी के घर में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाए जाते तो वो ये वाली मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। देखें गोश्त बिल्कुल गल गया है, रेशे रेशे हो गए हैं। असल जो गोश्त होता है ना वो इस तरह का हम लोग को तो पसंद है कि बिल्कुल गला हुआ हो, कि जैसे मुंह में डालें थोड़ा सा चबाएं और फ़ौरन से हज़म हो जाए। और अब ये मेरी बारी है जूस की। मुझे तो फ़ौरन से ऐसे घबराहट से होने लग गई थी। अच्छा, जो सालन बनाया था वो उसी वक्त ही ख़त्म हो गया था। अब रात में मान को लग गई थी भूख, तो मैं कोशिश करती हूँ, पहले मैं ऐसे नहीं करती थी। पहले मैं आटा अगर गूंद के रखती थी तो जैसे एक दिन या 1.5 दिन, कभी कभी 2 दिन भी हमारा वो आटा चल जाता था। फिर मैंने देखा कि इस तरह से आटे को ज़्यादा टाइम रखने से काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज़ होने लगे हैं, लाइक गैस होने लग गई है, या ऐसे हो गया है कि मतलब अच्छा नहीं होता ज़्यादा आटा रख रख के यूज़ करना। तो अब मैं कोशिश करती हूँ जैसे सुबह गूंदूँ तो वो नाश्ते में, दोपहर और रात में इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाए। यानी कि ओवरनाइट भी कोशिश करती हूँ कि ना रखूँ फ्रिज में, लेकिन कभी कभी बच जाते हैं तो रख लेती हूँ। वैसे फ़ौरन से गूंद लेती हूँ ताकि फ़ौरन से ख़त्म हो जाए। इतना जितना हमारे घर की मेंबर्स के हिसाब से ना, जिसने जितनी जितनी रोटी खानी है तो मेजरमेंट तो होती है, उतना ही गूंथती हूँ कि बस एक एक या 1.5 तकरीबन एक ही खाते हैं तो एक एक रोटी सबकी हो जाए और बस। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको रात में स्पेशल क्या बना कर दूँ, तो मैंने फटाफट से आलू के चिप्स बनाए और उसी के साथ ही उसको रोटी दे दी। इंस्टेंट भी बन जाते हैं, थोड़े से आसान भी होते हैं और टाइम की भी बचत हो जाती है। कोशिश किया करें कि खाना बनाते वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र लाजमी किया करें। कोई भी ऐसे लफ्ज़ जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह या सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या अस्तगफार, जो भी लफ्ज़ आपकी ज़ुबान पर आसान ठहरें आप उनको पढ़ते रहा करें। उससे क्या होता है, एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे रिज़्क में बरकत होती है, दूसरा अल्लाह ताला खुश होते हैं। इसी के साथ मैं खाना भी पकाती जा रही। और आजकल जो मैं ज़िक्र कर रही हूँ वो है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे सबसे ज़्यादा क्या बेनिफिट होता है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़हनी सुकून मिलता है। पहले ना मुझे चिड़चिड़ापन, थकावट हो जाती थी, इसको करने से वो थोड़ी सी दूर हो गई है। अब मान का खाना रेडी हो गया है और अम्मी की शिकंजी भी रेडी हो गई है, तो मैंने कहा अम्मी को दे दूँ और उसके बाद अपना काम शाम ख़त्म कर लूँ। आजकल जो भी सोशल मीडिया अकाउंट खोलें तो उसमें एक लड़की की डांस की वीडियो वायरल हो गया, और उस पर अगर हम व्यूज़ देखें और कमेंट्स देखें, मतलब मिलियन से कम तो व्यूज़ आते ही नहीं हैं उस वीडियो पर। और हर बड़ा इन्फ्लुएंसर या टिकटॉकर जो भी हो वो उस पर बात करता है या उस पर वीडियो बनाता है ताकि उनके भी व्यूज़ आएँ। तो इस चक्कर में जो लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी वीडियोस में और पूरा पूरा दिन लगकर काम करते हैं, एफ़र्ट करते हैं कि यार हम लोग काम कर रहे हैं तो लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, वो बहुत बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन की तरफ जाते जा रहे हैं। मतलब मायूस होते जा रहे हैं कि यार हम इतना काम कर रहे हैं और हम लोग प्रमोट नहीं हो रहे, हमारी वीडियोस पर मिलियन लाइक नहीं आ रहा, और ये एक ज़रा से स्टेप करने पर अगर इसी से ही वायरल होते हैं तो वो लोग जो हिजाब में रह के कर रहे हैं या वो लोग जो मतलब अपनी लिमिट्स में रह के काम कर रहे हैं, उनको क्या फ़ायदा हुआ इतना काम, इतनी एफ़र्ट, इतनी मेहनत करने का। तो लोग कहते हैं कि बस अब फिर हम लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ़ सब्र के साथ अल्लाह ताला पर भरोसा रख के अपने काम को कंटिन्यू करना है। अगर अल्लाह ताला हमें आज़मा रहा है या अल्लाह ताला देख रहा है कि ये मेरा बंदा कितना सब्र करता है, तो ये मत सोचें आप कि हम नेगेटिव वे में चले जाएं या हम कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लें या हम भी शॉर्टकट के चक्कर में चले जाएं। हर किसी का एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है। इस लड़की का अभी टाइम था, अल्लाह ताला ने इसको अभी दे दिया, लेकिन ये तो एक वीडियो है ना। तो अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ अपने सही मकसद में फ़ोकस रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसमें देगा और लगातार देता 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 जाएगा।
शायद इनकी अगर ये डांस की एक वीडियो है या 2 वीडियो हैं या 10 वीडियो वायरल हुई हैं, तो अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ करें और हमारी सारी वीडियो पर मिलियन आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। बस सिर्फ सब्र करें और अल्लाह पर तवक्कल रखें, बजाय इसके कि नेगेटिविटी में चले जाएं या मायूस हो जाएं। अल्लाह ताला सबको देता है, सबको, हर किसी का एक टाइम आता है, बस सिर्फ ज़रा सा सब्र करना होता है हमने। और बस अगर मेरी वीडियोस और मेरी बातें आपको पसंद आती हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होइएगा। मेरा मकसद किसी को अच्छा या बुरा कहना नहीं है, बस हर कोई अपने टाइम के हिसाब से कामयाब होता है। अपना गिरदोनवा अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और आपका भी टाइम आएगा। प्लीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस तवक्कल करें, सब्र करें और अल्लाह पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंशाल्लाह के नेक्स्ट टॉपिक आपको इससे भी ज़्यादा पसंद आएगा। और ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा कि मुझे मज़ीद किस किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए हमेशा नए टॉपिक के साथ आऊँगी। अल्लाह।